चलिए कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन स्केलेटन। पहले से पिक्चर बना कर क्या क्या ह्यूमन स्केलेटन हमने देखा एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है अपना फोरलिम्स, हैंडलिम्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विस गर्डल। क्या क्या आती है इसमें? विचार आती है फोरलिम्स, हैंडलिम्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विस गर्डल। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। देख लेते हैं इसमें क्या क्या आ रही है। ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन आती है। इसमें आती है अपन का फोरलिम 30x2, हैंडलिम इसका भी वही है 30x2, पेल्विक गर्डल और एक होती है पेल्विस गर्डल। इसमें 4 बोन होती है और इसमें 2 बोन होती है। तो 13 × 2 60 हो गई, 60 120 और 124 और 2 126, तो टोटल अपन की हो गई 126 बोन। ठीक है, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फोरलिम्स पढ़ते हैं। ठीक है, फोरलिम्स पढ़ते हैं। देखो जब अपना फोरलिम्स यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, सबसे पहले फोरलिम्स अपन देखो। यदि अपन किसकी बात कर रहे हैं? पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल और ये होती है पेल्विस गर्डल, नीचे वाली होती है पेल्विस गर्डल। ठीक है, जब भी आपको स्केलेटन दे दिया जाए, ह्यूमन स्केलेटन दे दिया जाए और यदि आपको पहचानने के लिए बोला जाए कि ये फीमेल की है या फिर मेल की है, तो हम इसी दोनों के विषय पर पहचान लेते हैं कि ये मेल की ह्यूमन स्केलेटन है या फिर फीमेल की। ये क्या होती है? ये जो पेल्विस गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के विषय पे, क्योंकि जो ह्यूमन का जो ये पेक्टोरल गर्डल होती है ये दोनों में डिफरेंट हो जाती है। अपन यदि मेल की बात करते हैं तो मेल का जो पेक्टोरल गर्डल है वो थोड़ा वाइड होता है और पेल्विस गर्डल क्या होता है? फीमेल में वाइड होती है। तो यही डिफरेंट है कि अपन यदि ह्यूमन स्केलेटन दे दिया जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो ये पेक्टोरल गर्डल और पेल्विस गर्डल के को देख करके हम आसानी से पहचान सकते हैं, उसकी वाइडनेस को देख करके कि ये मेल की है या फिर फीमेल की है। तो ये आती है पहचान की बात। अपन पेक्टोरल गर्डल देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन्स आती हैं? तो इसमें आती है 4 बोन। ये जो अपना यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होती है और यहाँ से स्टार्ट होती है अपना फोरलिम्स। ठीक है, उसके पहले ये जो देखो, ये जो बोन यहाँ दिखाई देती है, यहाँ इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन। क्या बोलते हैं इसको? क्लेविकल बोन। ये कौन सी बोन होती है? क्लेविकल बोन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्लेविकल बोन। ठीक है, पीछे देखो तो यहाँ से ये जो देख लो, यहाँ दिख रही है अपन की, ये जो अपन यहाँ जो ये वाला बोन होती है, ये वाला, ये ह्यूमेरस है और ह्यूमरस के ये जो दिख रही है ये दोनों तरफ से होती है, इसको बोलते हैं स्केपुला। क्या बोलते हैं इसको? स्केपुला। तो ये स्केपुला और क्लेविकल बोन क्या हो गए? क्लेविकल। क्लेविकल बोन जो होती है ये होती है अपना क्लेविकल बोन, एक इधर 2 हो गई। ठीक है, ती होगी अपना क्लेविकल बोन। ये क्लेविकल बोन को अपन कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो अपना कॉलर है ना, कहाँ पे है? क्लेविकल के पास है, तो उसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। किसको? क्लेविकल बोन को। तो क्लेविकल बोन का दूसरा नाम क्या हो गया? कॉलर बोन। कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी बोल देते हैं। तो ब्यूटी बोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल या फिर इसको कॉलर बोन भी बोल देते हैं, कॉलर बोन। ठीक है, ये जो स्केपुला है, स्केपुला या फिर इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं? शोल्डर बोन। क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन। किसको? स्केपुला को। स्केपुला या फिर शोल्डर बोन, क्लेविकल या फिर कॉलर बोन। ये दोनों 2-2 की संख्या में होती है और ये 4 मिलकर क्या बोलते हैं? हमारा पेक्टोरल गर्डल। क्या होती है? पेक्टोरल गर्डल। तो इसमें पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन हो गई? 4। पेल्विस गर्डल में कॉक्सियल बोन आती है, तो वो 2 होती है। तो वो अपन किस में पढ़ेंगे? पेल्विस गर्डल में। जब अपन पेल्विस गर्डल की बात करेंगे तो उसकी हम बातें कर लेंगे। अपन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की? तो शुरुआत हमने किया पेक्टोरल गर्डल से, और पेक्टोरल गर्डल का जो ये जो बोन होती है इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन या फिर इसको बोलते हैं कॉलर बोन, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। और ये हो गई हमारा स्केपुला या फिर
शोल्डर बोन। हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ना स्टार्ट किया है और ये पेक्टोरल गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल बोन होती है जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, और 2 होती है स्कैपुला जिसको शोल्डर बोन बोला जाता है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको ध्यान देना, ये क्लेविकल दिखाई दे रही है और स्कैपुला ये पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये होती है हमारा पेक्टोरल गर्डल की बोन, क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है, शोल्डर बोन। ठीक है, ये हो गई शोल्डर बोन। अब यहाँ से अपना स्टार्ट होती है फोरलिम। क्या स्टार्ट होती है? फोरलिम। क्या स्टार्ट होती है? फोरलिम। फोरलिम में क्या क्या आती है देख लो पहले। फोरलिम में आती है ह्यूमेरस। क्या आती है? ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, अल्ना के बाद में आती है कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजस। क्या आती है? फ्लेंजस। तो ये आती है ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजस। अब देखो ये अपना हो गया स्कैपुला। यहाँ होती है क्या? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या होती है? यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है। जॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो जॉइंट की बात यहाँ कर लेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं केवल बोन के बारे में, तो अपन बोन पढ़ रहे हैं। तो ये हो गई अपना स्कैपुला, या फिर इसको बोल रहे हैं शोल्डर बोन। तो ये हो गई शोल्डर बोन, ये यहाँ पे होती है। ठीक है, ये हो गई शोल्डर बोन। यहाँ से अपना स्टार्ट होती है फोरलिम। फोरलिम में सबसे पहले जो बोन आती है ये वाला, ये वाला जो बोन होती है इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस का 3 पार्ट होते हैं, हेड, सॉफ्ट और ट्रॉक्लिया। ये जब बोन को हम डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग, तब जाकर के ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। हालांकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दी है। ये हो गई अपना ह्यूमेरस। क्या हो गई? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस के बाद आती है रेडियस और अल्ना। अब देखो रेडियल की साइड में होती है और अल्ना की साइड में होती है, ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होती है। ठीक है, ये क्या दिख रही है? थंब। क्या दिख रही है? थंब। तो थंब की सामने वाली जो होती है वो होती है रेडियल। क्या होती है? वो रेडियल। बाकी बच गया वो अल्ना। ठीक है, तो ये हो गई अपन की, ये जो देखो थंब के जो साइड में आती है, इधर एक बोन इधर हो जाएगी और एक बोन इधर हो जाएगी। ठीक ना, तो ये थंब की साइड वाली जो बोन होती है उसको बोलते हैं अपन रेडियल। ये जो देखो ये थंब हो गई और इधर जो बोन है, एक बोन इधर हो गई और एक बोन नीचे हो गई। तो ये जो थंब की साइड वाली जो बोन होती है, थंब की साइड वाली, इसको बोल देते हैं अपन रेडियल, और नीचे उसके बाद जो बच गया जो उसको बोलते हैं अल्ना। तो ये 2 बोन हो गई, रेडियल और अल्ना। ठीक है, तो पहला हो गई ह्यूमेरस, दूसरा हो गई रेडियल और अल्ना। ये सबकी संख्या 1-1 होती है प्रत्येक हैंड में। तो फोरलिम्स में की अगर टोटल फोरलिम्स की बात करें तो इसमें हो जाएगी 1 गुने 2, मतलब एक तो होती है लेफ्ट और एक होती है राइट, दोनों में 1-1 होती है, तो 2। तो ये हो गई ह्यूमेरस, रेडियल, अल्ना। उसके बाद आती है कार्पल। क्या आती है? कार्पल। कार्पल कितने होती है? तो ये होती है 8। 1 में 2 में हो गई कितनी? 8 × 2 16 हो गई। तो कार्पल कितनी होती है? 8। देखो ये जो कार्पल है ना भाई, ये कार्पल भी 8 का अलग अलग नाम होती है। क्या होती है? 8 का अलग अलग नेम होती है। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे आपको वो भी बता दें, उसको भी बता दें। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, अपने मोटा मोटी पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम जब डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब वो कार्पल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कितने हो गई? कार्पल हो गई 8 × 2, ये हो गई कार्पल। और ये होगी मेटा कार्पल। मेटा भी कार्पल होती है 5 × 2, मतलब 1 में 5 और दोनों में मिला करके 5 × 2 हो गई, मतलब 10 हो गई। और ये हो गई फ्लेंजेस। ये होती फ्लेंजेस। फ्लेंजेस कितने होती है? 14 × 2। ठीक है, तो ये हो गई। क्या हो गई? ह्यूमरस, बोलना ध्यान से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पस और फ्लेंजेस। ये हो गई अपन की फोरलिम्स की बोन। किसकी बोन हो गई? फोरलिम्स की। बहुत अच्छी है, बहुत आसान है। हाँ, यदि अब अपन कार्पल 8 का नाम याद करना पड़े, मेटाकार्पल, फिर फ्लेंजेस का भी, तो ये सब जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। बट अभी अगर इतना की बात करें तो इतना में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न या फिर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही साधारण है, इसको जब भी आप पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगी। क्या होते हैं? ह्यूमरस, रेडियल, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस। कभी कभी क्या होता है, ये जो फ्लेंजेस दिख रही है ना, तो क्या होता है, इसकी डिजिटल फार्मूला पूछ लेती है। तो डिजिटल फार्मूला देखो, ये अपना थंब। ठीक है, थंब में क्या होती है? 2 फ्लेंजेस, बाकी सब में 3 3 3। तो स्टार्ट कहाँ से होती है?
थंब से। किससे स्टार्ट होगी? थंब से, और इधर को जाएगी। तो इसका डिजिटल फार्मूला खुद से हम लिख सकते हैं। क्या होगी? 2, क्या हो गई? 2, थंब में हो गई 2, इसमें क्या होगी? 3, 3, फिर हो गई इसमें 3, फिर 3, फिर 3, तो ये हो गई ना भाई। इसको सटा दे थोड़ी सी, इधर हो गई। तो इसको बोलते हैं अपन डिजिटल फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल फार्मूला, अपन डिजिटल फार्मूला। तो ये हो गई फ्रेंड्स की डिजिटल फार्मूला। तो कभी कभी क्या होता है कि डिजिटल फार्मूला पूछ लेती है, तो अपन डिजिटल फार्मूला भी देख लिए। तो ये हो गया अपन की फॉरलिम्स की बोन। फॉरलिम्स की बोन क्या हो गई? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस। ह्यूमरस 2, दोनों को मिला करके लेफ्ट हैंड को 2, रेडियल 2, अल्ना 2, कार्पल 16, मेटाकार्पल्स 10 और फ्लेंजेस क्या हो गई? 28। टोटल मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी? सॉरी, ठीक है, टोटल मिलाएंगे तो हो जाएगी 60। कितनी जाएगी? टोटल मिलाएंगे हो जाएगी 60। ये हो गई अपन की फोरलिम्स की बात। किसकी अपन बात कर लिए? फोरलिम्स की, ठीक है। अब अपन किसकी बात करते हैं? तो अपन बात करते हैं किसकी? हाइंड लिम्ब की। किसकी बात करते हैं? अपन हाइंड लिम्ब की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा अपना हाइंड लिम्ब। क्या ये? हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में सबसे आती है पहले फीमर। ये जो फीमर दिखाई दे रही है, फीमर क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। अपने पूरे ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो पूरे ह्यूमन स्केलेटन की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? फीमर होती है, फीमर होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1/2, ठीक है। उसी तरह से टिबिया 1/2 ये होती है, ये भी होती है 1/2 फिबुला। यहाँ पे एक बोन होती है, इसको बोलते हैं पटेला, ठीक है। टार्सल्स 7/2, 5/2 और ये होती है 14/2। तो हाइंड लिम्ब की बात करें तो हाइंड लिम्ब में क्या होती है? फीमर, टिबिया, फिबुला और बीच में यहाँ पे जो जॉइंट होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्या होती है? पटेला। यहाँ पे पटेला बोन प्रेजेंट होती है। तो हो गई फीमर, टिबिया, फिबुला, ये पटेला हो गई। फिर टार्सल्स, मेटाटार्पल टार्सल्स और फ्लेंजेस, ये तो ये होती है। अपन यदि फिबुला की बात करें तो देखो, जब भी दोनों को पहचानने में दिया जाए तो जो थोड़ी सी पतली सी बोन होती है ना, उसको बोलते हैं अपन फिबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला। और टिबिया जो होती है यहाँ थोड़ी सी चौड़ी, थोड़ी सी मोटी होती है। और ये यहाँ हो गई अपन की पटेला। तो क्या हो गया? फीमर, फीमर, टिबिया, फिबुला और ये होती है पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्पल टार्सल्स और फ्लेंजेस। फिर से यहाँ वही बात है, यहाँ अगर डिजिटल फार्मूला पूछ ले तो वही है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये हो गई हमारा हाइंड लिम्ब। इसी हाइंड लिम्ब के साथ अपना क्या होती है? जो अपेंडिक्स, जो स्केलेटन होती है, कितने? 126 बोन की। तो 126 बोन हमने देख लिया। किसकी? अपेंडिकुलर स्केलेटन की। हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ना स्टार्ट किया था। अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर स्केलेटन में हमने देखा, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने क्या देखा कि इसमें फोरलिम्स, हाइंड लिम्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विस गर्डल। सबसे पहले अपन पेक्टोरल गर्डल की बात किया। पेक्टोरल गर्डल में ये जो बोन अपने देखा, ये क्या था? ये क्लेविकल बोन। और ये क्लेविकल बोन को हमने कॉलर बोन भी नाम दिया और ब्यूटी बोन भी नाम दिया था। फिर उसके पीछे यहाँ जो अटैचमेंट था उसको बोले स्केपुला। क्या बोले? स्केपुला। ये स्केपुला की नंबर 2 होती है और इस तरह से क्लेविकल की नंबर 2 होती है। तो दोनों 2 और 2 4, ये बना दिया हमारा पेक्टोरल गर्डल। क्या बनाया? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। क्या बनाया इसने? पेक्टोरल गर्डल। उस तरह से जब पेल्विस गर्डल पढ़ेंगे तो पेल्विस गर्डल में क्या आती है? कॉक्सल बोन। कौन सी बोन आती है पेल्विस गर्डल में? कॉक्सल बोन। और ये 2 होती है और ये 2 बोन मिलकर के हमारा पेल्विस गर्डल बनाती है। हमने देखा जब ह्यूमन स्केलेटन आपको दे दिया जाए और पहचानने को बोला जाए कि ये मेल का है या फीमेल का, तो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो हम पेक्टोरल गर्डल और पेल्विस गर्डल को देख करके ही हम ह्यूमन स्केलेटन को पहचान सकते हैं कि ये मेल का है या फिर फीमेल का है। जब हम दोनों के पेक्टोरल गर्डल को देखेंगे तो हम पाएंगे कि पेक्टोरल गर्डल जिसका जो वाइडर होता है, पेक्टोरल गर्डल क्या होता है? जिसका वाइडर होता है वो मेल होगा। और उसी तरह से यदि हम पेल्विस गर्डल से पहचानने तो दोनों को हम देखेंगे, यदि पेल्विस गर्डल जिसका वाइडर हो रहा है वो फीमेल है, तो जो पेक्टोरल गर्डल जो होती है, मतलब सीधा सीधा समझो, जिसका जो सीना क्या होती है? मेल का चौड़ा होती है, ठीक है। सीना मेल का चौड़ा होती है,
ठीक है। तो ये होती है पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल क्या होती है, मेल का चौड़ा वाइडर होती है, और पेल्विस गर्डल फीमेल का वाइडर होते हैं। फीमेल का पेल्विस गर्डल वाइडर क्यों होती है, क्योंकि उसको क्या करती है, बेबी को अफोर्ड करना होती है, और बेबी को क्या होती है, जन्म देना होता है, इसलिए क्या होता है, उसका पेल्विस गर्डल वाइडर होती है। तो इससे हम आसानी से ह्यूमन स्केलेटन को पहचान सकते हैं कि ये मेल का है या फीमेल का है, क्योंकि क्या होती है, बेबी को जन्म कौन दे सकती है, तो वो केवल और केवल फीमेल ही देती है, मेल बेबी का जन्म नहीं देता है। तो इसीलिए जो पेल्विस गर्डल जो होती है वो क्या होती है, फीमेल की वाइडर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मेल का ह्यूमन स्केलेटन है या फिर फीमेल का है। फिर हमने देखा कि उनमें फोरलिम्स और हैंडलिम्स की बात करी हमने, तो हमने स्टार्ट किया फोरलिम्स के बारे में पढ़ना। फोरलिम्स सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल और फ्लेंजेस। उस तरह से हैंडलिम में क्या है, हैंडलिम में देखे, हैंडलिम में क्या आता है, फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस। ये हो गई हैंडलिम की। तो हो गई फोरलिम्स पढ़ लिया आपने, हैंडलिम पढ़ लिया, पेक्टोरल गर्डल की बात कर ली और पेल्विस गर्डल की बात कर ली। तो ये टोटल मिलाकर के हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटन जो थी, एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो भी 126 बोन थी, 126, तो हमने 126 बोन हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन की पढ़ ली। तो ह्यूमन स्केलेटन की पढ़ ली 126 बोन, और एपेंडिकुलर की और एक्सियल की अपन पढ़ लिया 80 बोन। दोनों हम काम मिलाते हैं तो हो जाती है 206 बोन। अपन पढ़ना स्टार्ट किया था एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, और हमने ह्यूमन एडल्ट स्केलेटन का 206 बोन अपन पढ़ लिए। ये मोटा मोटी तौर पर अपन ने पढ़ लिया। यदि आप इसको पूरी तरह से एक एक बोन को पढ़ना स्टार्ट करें तो थोड़ी सी और इसमें टाइम लगेगी, क्योंकि हमने वर्टिबल कॉलम की केवल सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर ये नाम तो देख लिया, लेकिन सर्वाइकल में भी जो भी सर्वाइकल 7 बोन जो होती है उसकी नाम अलग अलग होती है। फिर उसके हम क्या पढ़ते हैं, एपिफाइजियस जो वर्टिबल कॉलम होती है, वो वर्टिबल जैसे कि ये मान लो सर्वाइकल है, ठीक है, दूसरी सर्वाइकल, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो दोनों अटैच किससे होती है, तो एपिफाइजियल प्लेट इसमें वहाँ में होती है, तो वो एपिफाइजियल प्लेट के हिसाब से तो वहाँ उसको पढ़ेंगे। फिर अपन देखें कि यहाँ क्या कर रहे हैं, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजेज, ये सबको सीधे नाम से पढ़ रहे हैं। इसका भी अंदर जाए तो इसका भी क्या होती है, अलग अलग नेम होती है, तो अलग अलग हम नेम से पढ़ेंगे। तो इसमें अभी और है और भी चीज़ें इसमें पढ़नी है, बट मोटा मोटी तौर पे यदि ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ह्यूमन स्केलेटन को हम 206 बोन अपन पढ़ चुका है, और ये एडल्ट की पूरी बोन अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आगे बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच।